नमस्कार। कभी सोचा है कि हमारी जो पुरानी प्राचीन परंपराएं हैं वो आज की मॉडर्न लाइफ की चैलेंजेस से निपटने में हमारी मदद कैसे कर सकती हैं? तो आज हम कुछ ऐसे ही पवित्र अनुष्ठानों की दुनिया में उतरने वाले हैं। ये अनुष्ठान शनिदेव को समर्पित हैं, जिन्हें हम कर्म और न्याय का दिव्य ग्रह मानते हैं। और यही बात, यही विचार आज की हमारी चर्चा का केंद्र है। देखिए, शनिदेव को सिर्फ एक ग्रह की तरह नहीं देखा जाता, बल्कि उन्हें एक ऐसी शक्ति माना जाता है जो भाग्य को, हमारी डेस्टिनी को आकार देती है। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि इसका असल में मतलब क्या है और ये जो पारंपरिक उपाय हैं वो इस शक्तिशाली ऊर्जा को हमारे पक्ष में कैसे ला सकते हैं। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर शनिदेव हैं कौन। शास्त्रों में उन्हें अक्सर एक बहुत ही सख्त टीचर या एक डिवाइन जज के रूप में देखा जाता है। मतलब वो जो हमें कर्म और अनुशासन का पाठ पढ़ाने के लिए हमारी परीक्षाएं लेते हैं, और शायद इसीलिए उनकी पूजा को मुश्किल समय में ताकत और हिम्मत पाने का एक जरिया माना जाता है। अच्छा, अब इन उपायों को ठीक से समझने से पहले ना ज्योतिष की दो बहुत जरूरी अवधियों को जानना होगा, साढ़े साती और ढैया। आपने सुना ही होगा इनके बारे में। ये वो समय होते हैं जब शनि का प्रभाव बहुत ज्यादा, बहुत ही तीव्र महसूस होता है, और अक्सर इन्हें जीवन में बड़ी चुनौतियों और बड़े बदलावों का समय भी माना जाता है। तो सवाल अब ये उठता है कि इन कॉस्मिक एनर्जीज का सामना कैसे किया जाए और क्या इन्हें अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। तो हमारा पहला सेक्शन बिल्कुल इसी पर फोकस करेगा। हम उन रिचुअल्स की बात करेंगे जो पर्सनल गोल्स को पाने में मदद करते हैं, चाहे वो ज्ञान पाना हो या फिर दिल की कोई खास इच्छा पूरी करनी हो। तो सबसे पहला लक्ष्य जिसकी हम बात करने जा रहे हैं वो है ज्ञान, नॉलेज, जिसकी चाहत तो हम सभी को होती है ना। शास्त्रों में बताया गया एक खास अनुष्ठान है जो माना जाता है कि स्टूडेंट्स के लिए, विद्यार्थियों के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। ये उन्हें फोकस करने में और सही गलत की समझ यानी विवेक पाने में मदद करता है। इसकी प्रक्रिया भी बहुत खास है। एक भोजपत्र लिया जाता है, मतलब भोज के पेड़ की छाल, जिस पर पुराने जमाने में पवित्र चीजें लिखी जाती थीं। फिर अनार की कलम और लाल चंदन की स्याही से उस पर एक पवित्र मंत्र लिखा जाता है, ओम ह्रीं। और ऐसा माना जाता है कि इस लिखे हुए भोजपत्र की रोज पूजा करने से बौद्धिक क्षमताएं बढ़ती हैं और सीखने के नए रास्ते खुलते हैं। अच्छा, ज्ञान की बात तो हो गई। अब बात करते हैं उन इच्छाओं की जो हम सब अपने दिल में कहीं गहरे दबा के रखते हैं। तो अगला जो उपाय है वो एक बहुत ही खूबसूरत सिंबॉलिक रिचुअल है, जिसका मकसद किसी खास पर्सनल विश को हकीकत में बदलना है। ये उपाय एक बहुत ही सुंदर उदाहरण है कि कैसे हमारी फिजिकल एक्शंस एक स्पिरिचुअल इंटेंशन का प्रतीक बन सकती हैं। इसमें अपनी हाइट के बराबर एक लाल रेशमी धागा लिया जाता है जो एक तरह से आपके अस्तित्व को रिप्रेजेंट करता है। उसे पहले साफ पानी से धोया जाता है, फिर एक ताजे आम के पत्ते पर लपेटा जाता है, और फिर अपनी इच्छा पर पूरा ध्यान लगाकर उसे बहते हुए पानी में छोड़ दिया जाता है। ये ब्रह्मांड पर विश्वास और समर्पण का एक सिंबल है। लेकिन उन रोजमर्रा की रुकावटों का क्या जो हमारे रास्ते में आ जाती हैं, खासकर हमारे करियर में। तो चलिए, अब अगला सेक्शन उन उपायों पर ध्यान देगा जो हमारे रास्ते को आसान बनाने और प्रोफेशनल सक्सेस को बढ़ाने के लिए बताए गए हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो शायद हम में से कई लोग पूछते हैं, है ना? और क्योंकि शनिदेव को परीक्षा लेने वाला माना जाता है, तो ये नेचुरल है कि पवित्र ग्रंथों में उन चुनौतियों से बड़ी ही शालीनता से निपटने के तरीके भी बताए गए हैं। ये जितने भी उपाय हैं ना, ये सब सेवा के सिद्धांत पर आधारित हैं, मतलब सेल्फलेस सर्विस। शनिवार के दिन काले जानवरों को, जिन्हें शनिदेव से जोड़ा जाता है, खाना खिलाना या किसी जरूरतमंद की मदद करना, इन सब से आप एक पॉजिटिव कार्मिक एनर्जी पैदा करते हैं। और मान्यता है कि दया के ये छोटे छोटे काम भी शनिदेव को प्रसन्न करते हैं और रास्ते की रुकावटें दूर करते हैं। चलिए, अब एक और पावरफुल रिचुअल की बात करते हैं। ये खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो अपने करियर में या अपने बिजनेस में ग्रोथ, प्रोस्पेरिटी और रिकग्निशन चाहते हैं। ये उपाय सुनने में बहुत सरल है, पर इसका अर्थ बहुत गहरा है। करना क्या है? सूर्यास्त के समय एक पवित्र पीपल के पेड़ के नीचे एक चौमुखा दिया जलाना है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस एक ही काम के दो अलग अलग पर दोनों ही बहुत फायदेमंद परिणाम बताए गए हैं। जो लोग सैलरीड हैं, नौकरी करते हैं, उनके लिए ये ऑफिस में स्टेबिलिटी और प्रमोशन को बढ़ावा देता है।
वहीं जो बिजनेस ओनर्स हैं उनके लिए ये बिजनेस में ग्रोथ और एक्सपेंशन लाने में मदद करता है। और अब आखिर में हम उस टॉपिक पर आते हैं जो शायद बहुत से लोगों को इन उपायों की तरफ खींचता है। वो है साढ़े साती और ढैया। ज्योतिष की वो अवधियां जिन्हें काफी कठिन माना जाता है, उनके लिए डायरेक्ट सॉल्यूशंस क्या हैं? बदलाव के इन मुश्किल दौर से कैसे गुजरा जाए? तो जो लोग शनि के इन चैलेंजिंग ट्रांजिट से गुजर रहे हैं उनके लिए सबसे जरूरी, सबसे रेकमेंडेड उपाय क्या है? इसका जवाब एक वीकली प्रैक्टिस में छुपा है, जो फिर से पवित्र पीपल के पेड़ से जुड़ी है, जिसे हिंदू धर्म में बहुत ज्यादा पूजनीय माना जाता है। ये प्रक्रिया एक तरह का वॉकिंग मेडिटेशन है। हर शनिवार पीपल के पेड़ के पास जाना, दोनों हाथों से उसके तने को छूना, फिर पेड़ की 7 बार परिक्रमा करना और परिक्रमा करते हुए शनिदेव को समर्पित मंत्र का जाप करना। हर एक एक्शन का मकसद उस डिवाइन एनर्जी से जुड़ाव को और मजबूत करना है। लेकिन मान लीजिए किसी को और ज्यादा स्पिरिचुअल सपोर्ट की जरूरत महसूस हो, तो क्या करें? इसके लिए एक और बहुत ही शक्तिशाली उपाय बताया गया है, भगवान हनुमान की पूजा। देखिए, पौराणिक कथाओं में हनुमान जी और शनिदेव के बीच एक बहुत खास रिश्ता है और ऐसा माना जाता है कि हनुमान जी की शरण में जाने से बड़ी मुश्किल से भी सुरक्षा मिल सकती है। इस उपाय का सार क्या है? हनुमान चालीसा का नियमित पाठ, खासकर मंगलवार और शनिवार को। ये मान्यता है कि हनुमान जी की भक्ति इतनी ज्यादा शक्तिशाली है कि ये शनिदेव के सभी नेगेटिव इफेक्ट्स को भी न्यूट्रलाइज कर सकती है और किसी भी मुसीबत से लड़ने की हिम्मत दे सकती है। इन खास रिचुअल्स के अलावा भी कुछ जनरल प्रैक्टिसेस हैं जिन्हें शनि के एनर्जी के साथ तालमेल बिठाकर जीने का एक तरीका मान सकते हैं, जैसे कि दान पुण्य के काम, काली चीजों का दान करना, जानवरों की सेवा करना और यहां तक कि अपने कपड़ों का चुनाव भी। एक मान्यता यह भी है कि शनिवार को काले कपड़े पहनने से उस दिन के कामों में सफलता मिलती है। और इसी के साथ हम आपको एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहे हैं जिस पर आप सोच सकते हैं। हमारी जिंदगी की चुनौतियों से निपटने में विश्वास और ये अनुष्ठान आखिर क्या भूमिका निभाते हैं? अपना कीमती